सिर्फ 1 मिनट। अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो दोस्त बनाते वक्त आपकी तरजीहात क्या होती हैं कि इतने लोगों को छोड़कर आपने उसको दोस्त बनाया? चंद एक वजूहात हो सकती हैं। या तो वो आदमी इतना मालदार है कि आपको ख्याल ये है कि अल्लाह न चाहे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत आए, लेकिन ये इतना मालदार है कि अगर इससे मेरी दोस्ती हुई और मैं कभी बुरे वक्तों में आ गया तो मैं वक्ती तौर पर इससे पैसे लेके अपनी हाजत पूरी कर लूँगा, और इसके दोस्ती मेरे लिए इस लिहाज से मुफीद साबित होगी। अच्छा, बाद लोगों के नज़दीक माल इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इसका असर रसूख इतना है हुकूमती इदारों में, सरकारी अफसरान में, सियासतदानों में, सहाफ़ियों में, कि ऐसे असर रसूख वाले आदमी के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। पता नहीं कब क्या काम पड़ जाए किसी सरकारी महकमे के अंदर, किसी पुलिस का, कस्टम का, तो ऐसे असर रसूख वाला आदमी इससे दोस्ती रखनी चाहिए। अच्छा, तीसरे वो होते हैं जिनको ना तो किसी आदमी के अंदर माल की परवाह होती है, ना उसके असर रसूख से मुतासिर होते हैं। वो ये कहते हैं कि इस शख्स में इल्म बहुत है, इसमें दानाई बहुत है, इसमें दानिश बहुत है, और इसकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे इसको अपना दोस्त बनाना चाहिए। अच्छा, चौथी और आखिरी कैटेगरी वो होती है जो कहती है कि न तो मुझे इसके माल से कुछ लेना देना, ना मुझे इसके असर रसूख से कोई लेना देना, और ना ही मुझे इसकी दानाइयों से कोई लेना देना। यार, बातें बड़ी अच्छी करता है ये, और इसकी महफिल में अगर बैठे आदमी तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। कोई टेंशन वेंशन नहीं रहती है, हंसमुख आदमी है, आंखें मुस्कुराती हैं, चेहरा मुस्कुराता है, बात करो तो मजा आता है। शायद यही 4 तरजीहात में से कोई एक तरजीह होती है। आपकी तरजीह कौन सी है? मैं ये कहूंगा कि इन चारों में से भी कोई भी तरजीह अगर आपकी है, यानी किसी के अंदर माल देख के दोस्ती करना, असर रसूख देख के दोस्ती करना, इल्म और दानाई देख के दोस्ती करना, या टाइम पास करने के लिए दोस्ती करना, चारों में से कोई भी एक तरजीह अगर आपकी है तो बहुत माजरत, दोस्ती की ये तरजीह गलत है। आप दोस्त बनाते वक्त ये क्यों सोचते हैं कि ये मेरे किस काम आएगा, माल से, असर रसूख से, इल्म से, या टाइम पास करने के लिए? आप दोस्त बनाते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं इसे अपना दोस्त बनाऊंगा तो मैं इसके इस काम आ सकता हूं, मेरे पास ये है जो मैं इसको आगे पहुंचा सकता हूं, जिससे मैं इसकी जिंदगी बदल सकता हूं। जरूरी नहीं कि आपके पास माल हो, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा दानाई हो, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा असर रसूख हो। हाँ, गुफ्तगू का एक अंदाज जरूर है, लेकिन दोस्त बनाइए ये सोच के कि मैं दोस्त के लिए क्या कर सकता हूँ। खुदा के लिए ये सोचना छोड़ दें कि दोस्त मेरे लिए क्या कर सकता है। एक बड़ी पुरानी हिकायत सुनी थी, बड़ी मज़ेदार सी हिकायत थी कि किसी जंगल में दरिया के किनारे एक चूहा, एक कछुआ और एक कौवा रहते थे, और बड़ी दोस्ती थी तीनों के अंदर। ये बड़ा एक दूसरे का ख्याल करना, बड़ी गप्पे शप्पे मारना। एक दिन तीनों बैठे हुए थे तो दूर से कोई दौड़ने की आवाज़ आई, तो घबरा के नजर हुए तो देखा कि एक थका हारा हिरन भागता हुआ आ रहा है, जो कभी वहां दरिया में पानी पीने नहीं आया था। कुछ देर तो वो छुपे रहे, फिर ऐसा ऐसा निकले, वो जो हाँफ रहा था हिरन, कुछ पानी में नहीं पीने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने पूछा मसला क्या है, तुमको हमने आज तक यहाँ पे कभी पानी पीते नहीं देखा। तो हिरन ने बड़ी बेचारगी से कहा कि एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाता हुआ भागा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे मैं उससे जान छुड़ाता, लिहाजा मैं इस तरफ आ गया हूँ। तीनों दोस्तों ने कहा कि तुम सही जगह पे आ गए हो, तुम ऐसा करो कि हम तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुम हमारे साथ रहा करो, खाओ पियो, घास हर तरफ, पानी हर तरफ, और क्या चाहिए तुमको, और गपशप मारने के लिए हम तीनों दोस्तों की कंपनी तुम्हारे लिए काफ़ी है। कहानी आगे बढ़ती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो हिरन इत्तेफाक से कहीं निकला और कुछ अरसे के लिए गायब हो गया। अब इन तीनों दोस्तों को बहुत तशवीश है कि हमारे दोस्त, नए नए दोस्त हिरन के साथ क्या हुआ। कौवे को भेजा गया, कौवा थोड़ी देर बाद आया और कहने लगा बहुत बुरी खबर है। हिरन थोड़ा आगे निकल गया था और वहां एक शिकारी ने जाल बिछाया था, हिरन उस जाल में फंस चुका है। अब तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए हमें, और नतीजा ये हुआ कि कौवे ने रास्ता बताना शुरू किया और नीचे से कछुआ और चौवा चलते चले गए। जब हिरन के करीब पहुंचे तो चूहा कूद के आगे गया और जल्दी जल्दी उसने तेजी के साथ जाल को कुतरना शुरू कर दिया। ऊपर से कौवे की निगाह पड़ी कछुए के ऊपर, उसने कछुए से कहा कि देखो, जैसे ही जाल कटेगा तो हिरन भी दौड़ लगा देगा, मैं भी उड़ लूंगा, और चूहा भी तेजी से निकल लेगा, लेकिन अगर शिकारी आ गया तो तुम फंस जाओगे, तुम अभी तमाशा ना देखो इधर, तुम निकल लो अभी से। लेकिन वो कछुआ बेचारा अपने दोस्त की, नए नए दोस्त की मोहब्बत में बेकरार था, और कहने लगा बस निकल लाऊंगा, मुझे इसको आज़ाद होता देखने दो। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि फिर वो जाल इत्तेफाक से जैसे ही कट के तैयार हुआ और हिरन थोड़ा बाहर निकला, उसी लम्हे शिकारी वहां पहुंच गया, और शिकारी को देखते ही
हिरन ने तो दौड़ लगा दी और चूहा भी भाग गया और कौवा भी एक दूर तरफ जाके बैठ गया। फंस गया कौन? कछुआ। अब शिकारी ने जब देखा कि हिरन तो हाथ से निकल गया, कुछ समझ नहीं आया, तो उसके पास एक झोला था, उसने कछुए को झोले में डाल लिया और वापसी का सफर शुरू किया। कौवे ने फौरी तौर पे खबर अपने बकिया दोस्तों को बताई कि हमारा दोस्त कछुआ जो है फंस चुका है। उन्होंने फिर एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा ये कि जहाँ पे शिकारी को आना था उससे जरा फासले के ऊपर हिरन ने लंगड़ा लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया स्कीम के मुताबिक, और कौवा हिरन के सर के ऊपर बैठ गया जैसे कि वो हिरन के मरने का इंतजार कर रहा है और वो उसकी आंखें नोचना चाहता है और हिरन कुछ कर नहीं पा रहा है। शिकारी ने ये देखा तो खुशी से उसकी बातें पड़ी। उसने झोला अपना नीचे रखा और हिरन की तरफ चला। हिरन वैसे ही लंगड़ाता लंगड़ाता थोड़ा आगे बढ़ा। आगे आगे हिरन, पीछे पीछे शिकारी, हिरन के सर के ऊपर कौवा। जब थोड़ा आगे निकल गए तो हिरन ने अचानक लंगड़ाहट खत्म करके थोड़ा तेज दौड़ना शुरू किया। शिकारी और तेज भागा। हिरन हाथ से निकल गया और वापस आया तो मालूम हुआ कि वो थैला खाली पड़ा था जिसमें कछुआ उसने रखा हुआ था। इस तरीके से तीनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया कि जो हमें आता है उसके मुताबिक हम अपने दोस्त को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो आइंदा नए दोस्त बनाने हो या पुरानी दोस्तियों को निभाना हो, आगे बढ़ाना हो, एक सवाल ज़रूर खुद से पूछिएगा कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैं रखता हूँ अपने पास, उससे मैं इसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क डाल सकता हूँ, उससे मैं इसको कैसे फैज़ पहुँचा सकता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।